खंबागनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। और आज हम ईडियम फ्रेजेस करने वाले हैं। कौन से अल्फाबेट से हमें करने, कंफ्यूजिंग वर्ड्स नहीं कर रहे भाई। हम क्या कर रहे हैं, ईडियम फ्रेजेस कर रहे हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी करवा दूंगी, ठीक है। ये ईडियम फ्रेजेस आपके डिमांड पे है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के डिमांड है। और एक मेरे पास डिमांड आई है कल परसों एक बच्चे की सिनोनिम और एंटोनिम की, तो सब करवाऊंगी। डन, टेंशन मत लेना बिल्कुल। लेकिन आप लोग अपना काम करते रहें। क्या करना है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मस्त वाला लाइक चिपका दो। मेरी MRPN फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, और बेल वाला नोटिफिकेशन, वो जो आइकन सा होता है घंटी वंटी, वो भी बजा दो, ताकि जो भी वीडियो आए, जिस भी टाइम आए, आपको सारे नोटिफिकेशन मिले। और कुछ अपने वीडियोस जो हैं, मारो राजस्थान के वीडियोस, अपने दोस्तों में, कजिन्स में शेयर भी कर दो, वो भी पढ़ लेंगे, सबका भला हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो आज हम कौन से उससे स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली क्लास में कौन से किए थे, सी और डी के किए थे। तो डी के बच्चों चुनुक से थोड़े से बह गए थे हमारे, वो वाले ईडियम करने वाले हैं, जरा सा चिनुक सा, ठीक है। और उसके बाद हम ई और एफ के करने वाले हैं। F4 ABCD में याद करते थे, F4 फॉक्स, F4 फिश और F4 फेदर। तो ज्यादातर जो ईडियम्स बने हैं बच्चों, एफ से वो फिश के ऊपर बने हैं या फिर फेदर के ऊपर बने हैं। फिश यानी मछली और फेदर यानी बर्ड का पंख। और एक और सिनोनिम मैंने वो ईडियम हमने किया था, बर्ड्स ऑफ अ फेदर। बर्ड्स ऑफ अ फेदर का मतलब क्या है आप बताएंगे, क्योंकि मैं तो करा चुकी हूँ। और जो नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं हमारी MRPN फैमिली का हिस्सा बनने के लिए, उन्होंने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। मैं हर बार बोल देती हूँ फिर भूल जाती हूँ, पक्का कर दूंगी। लेकिन अगर लिंक में ना करूं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देख लो, ठीक है। इंग्लिश की प्लेलिस्ट का नाम है। चले तो शुरुआत करते हैं हम। डी फॉर डोंकी, ठीक है। डोंकीज ईयर्स या डंकीज ईयर। डंकी को हिंदी में क्या बोलते हैं, गधा बोलते हैं, ठीक है। कभी मूवी में किसी में कोई डायलॉग सुना है, मुझे ऐसे ही याद आ रहा है, आप लोग भी याद कर लो। कभी तो गधे का भी दिन आएगा, वो बोलते हैं ना, कभी तो मेरा भी दिन आएगा। गधे को कितना टॉर्चर करते हैं, इतना सारा बोझ उठवाते हैं, सारा दिन काम करता रहता है बेचारा, उसको कोई क्रेडिट नहीं देता। तो वो अपने मन ही मन बेचारा सोचता है कभी तो मेरा भी दिन आएगा। तो वो गधों का ग्रुप बात कर रहा होता है आपस में, वो कहते हैं कब आएगा कब आएगा, इतनी जल्दी तो नहीं आ रहा। तो वो कह रहे हैं कभी भी आए, चाहे कितने ही लंबे समय के बाद आए, लेकिन हमारा दिन आएगा। ऐसा जो है डंकी आपस में बातें करते हुए कह रहे हैं गधे। तो डंकीज ईयर्स का मतलब है काफी समय के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। क्या मतलब है इसका, अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद। याद कर लोगे, कुछ नहीं करना। डंकीज ईयर गधा, गधे का भी दिन आता है, कब आता है, बड़े लंबे समय के बाद आता है। तो डोंकीज ईयर का मतलब ही ये है, काफी लंबे समय के बाद। उसके बाद है ड्रॉ अ लाइन। लाइन का मतलब तो पता है, रेखा। और हमारे जो हमने काव्य पढ़े हैं, हमारी रामायण के अंदर कौन सी रेखा फेमस है, लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा सीता माता ने जैसे ही पार की थी, ठीक है, तो रावण ने क्या कर लिया था, उनका अपहरण कर लिया था। तो ड्रॉ अ लाइन में लाइन याद रखो, लाइन से लक्ष्मण रेखा। तो लक्ष्मण रेखा कौन सी लाइन थी बच्चों, वो एक लिमिट सेट कर दी गई थी, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मर्यादा, जिसके बाहर क्या था, सीता माता जी के लिए खतरा था। क्लियर है। तो ड्रॉ अ लाइन का मतलब क्या है, जब हम बोल रहे हैं, इसका मतलब सिंपल ये नहीं बोल रहे रेखा तय करना, इसका मतलब है मर्यादा तय करना, लिमिट तय करना, ठीक है। सेट अ लिमिट, इसका क्या मतलब हो गया, सिंपल सा मतलब है सेट अ लिमिट, या फिर लाइन लिमिट भी याद कर सकते हो। उसके बाद है डक इन अ थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म मतलब भूकंप आया हुआ है। झालावाड़ के अंदर जो है वीडियो किया था हमने, और बीकानेर में मैंने थंडर स्टॉर्म्स दिखाए थे। जिसने मारो राजस्थान का वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके मारो राजस्थान सीरीज देखो, थंडर स्टॉर्म समझ में आ जाएगा। क्या मतलब, बिजली कड़क रही है, बहुत ज्यादा ठंड 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 वाला बादल कड़क रहे हैं, ठीक है, बारिश हो रही है खूब तेज, और उसमें बेचारे कौन फंस गई है, डक फंस गई है, मतलब बत्तख फंस गए। तो इसका क्या मतलब है, दर्द में। थंडर स्टॉर्म में कोई होगा तो खुश कैसे हो सकता है, वो प्लेजेंट जो रेन होती है वो तो हल्की फुल्की सी होती है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, प्लेजेंट है, और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, मानसून सीजन में जैसे। थंडर स्टॉर्म में तो कोई खुश नहीं हो सकता। तो थंडर स्टॉर्म का मतलब है, डक इन अ थंडर स्टॉर्म का मतलब है पेनफुल कंडीशन में होना, व्यथा के अंदर होना। तो डी के बच्चों हमारे ये 3 बचे थे, आई थिंक खत्म हो गए, बिंदास खत्म हो गए। अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को मस्त वाला लाइक चिपका दो, ठीक है, क्योंकि आप लाइक करते हो एप्रिसिएशन मुझे मिलता है। पिछली वाली वीडियोस पे व्यूज कम आए हैं, दिल्ली पुलिस का शायद से पेपर था, तो जिनका लास्ट वीडियो मिस हुआ है तो प्लीज वो वीडियो भी जाकर देखिएगा, क्योंकि रेगुलरिटी जब बनाओगे ना तो मस्त तरीके से याद होगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं पिछली वीडियो के कुछ इडियम्स की बात करूंगी, अगली वीडियो में इस वीडियो के इडियम्स की बात करूंगी, तो एक भी वीडियो छूटेगा बच्चों तो लिंक छूट जाएगा। फिर ये निमोनिक्स और ट्रिक्स जो है ये याद करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, लेकिन मुश्किल नहीं करोगे आप लोग, मुझे पता है, मारो राजस्थान के बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद है ईगल आइट।
तो ईगल आइड तो पता ही है, ईगल जो है सबसे ऊपर उड़ते हैं आसमान में और इनकी नजर बहुत तेज होती है। एक मैंने सरसरी निगाह वाला भी पॉइंट करवाया था, बर्ड्स आई व्यू, मैंने बोला ना पिछली क्लास के आएंगे ही आएंगे। बर्ड्स आई व्यू का क्या मतलब था, ड्रोन से मैंने समझाया था सरसरी निगाह रखना, ओवरव्यू रखना, ठीक है। और ईगल आइड का मतलब क्या होता है, तेज नजर वाला, चालाक, बिल्कुल जिसकी तेज नजर हो, विद कीन आई साइड, जो देखते ही पहचान ले किसी चीज को, ठीक है, विद कीन आई साइड। तो कौन सा है ईगल आइड, मतलब तेज नजर वाला, तेज नजर वाला, ठीक है। अब बच्चों कुछ बातें कर लेते हैं, पॉलिटिशियन की बातें कर लेते हैं। टीवी पे न्यूज देखते हो, पॉलिटिशियन क्या करते हैं, पहले तो बयान दे देंगे, हालांकि वो जानबूझ के ही देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। पहले उन्होंने बयान दे दिया, कुछ भी बोल दिया, अनइंटेंशनली या अनएक्सपेक्टेडली किसी भी नेता का बयान आ गया तो उससे क्या होगा, मुद्दा बन जाएगा वो, ठीक है। सारे विपक्ष के नेता हावी हो जाएंगे, ये है वो है फलाना ढिमका। जब वो गर्म बन जाता है, बहस का मुद्दा बन जाता है, तो वो क्या करते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है भाई, अब बोलना था, जो बात जनता तक पहुंचानी थी वो तो पहुंचा दी। उसके बाद वो क्या कहते हैं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। और उसके नाम पे क्या कर लेते हैं, एक थोड़ी सी तो शर्मिंदगी होती ही है जब शब्द वापस लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसमें वो क्या करते हैं, अपोलोजाइज करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी शर्मिंदगी झेलते हैं। तो ये स्टोरी राम गाथा, मैडम आप कहोगे मैडम ये पॉलिटिशियन की क्या बातें लेकर बैठ गई है बीच में। बच्चों इस पॉलिटिशियन की बातों से ना 3 इडियम याद होने वाले हैं, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो, एस्केप वन स्लिप्स, ठीक है, आज मैंने कलर ही नहीं लिया इसका, रुको जरा एक सेकंड बस, कहीं मत जाना। एस्केप वन स्लिप्स, ठीक है, मतलब लिप स्लिप हो जाना, जैसे स्लिप ऑफ टंग होता है वैसे ही लिप्स का स्लिप हो जाना, ठीक है। अब बोल जाना, कुछ भी बोल जाना अनएक्सपेक्टेडली और अनइंटेंशनली, ठीक है, बिना, या तो बिना इंटेंशन के बोल जाना, या फिर पता नहीं था कि ये नेता आके एकदम से क्या बोल देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, एस्केप वन स्लिप्स, अपने होठों को स्लिप कर दिया, मतलब हो गए, बोला गया, मुझसे गलती हो गई। एस्केप वन स्लिप्स का मतलब समझ में आ गया, बोल जाना अनएक्सपेक्टेडली या फिर अनइंटेंशनली। उसके बाद वो बंदा क्या कहेगा, अपने शब्द वापस लेना, तो उसका क्या है, ईट वंस वर्ड्स। वंस का मतलब मैंने क्या बताया था, अपने से होता है हमेशा, ईडियम्स के अंदर ज्यादातर आप देखोगे। तो ईट वंस वर्ड, अपने शब्दों को वापस ले लेना। टेक अ स्टेटमेंट बैक, पॉलिटिशियन हमेशा यही करते हैं, टेक अ स्टेटमेंट बैक, वापस ले लेते हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा था, शर्मिंदगी झेलते हैं, तो शर्मिंदगी में क्या बोलते हैं, शर्म का घूंट पी लिया, ठीक है, शर्म के पानी पी लिया, ऐसे। तो वो क्या है, ईट हम्बल पाई, क्या आएगा यहां पर, ईट हम्बल पाई का मतलब है शर्मिंदगी झेलना या फिर अपोलोजाइज करना, इसलिए मैंने कहानी सुनाई थी। अब तो समझ आ गया। पहला है एस्केप वन स्लिप्स, ठीक है, मतलब बोल जाना अनएक्सपेक्टेडली अनइंटेंशनली। दूसरा है ईट वंस वर्ड, अपने शब्दों को वापस लेना, टेक वंस वर्ड्स बैक। और तीसरा है ईट हम्बल पाई, मतलब शर्मिंदगी झेलना या फिर अपोलोजाइज करना, ठीक है। और ये मैं दोबारा क्यों बोलती हूँ कि मैं चाहती हूँ मेरी क्लास में हाथों बाद 2 से 3 बार तो रिवीजन करके ही जाओ, ताकि आपको बाद में मेहनत कम करनी पड़े। चले बच्चे आगे देखते हैं, आगे कौन सा है, ये हो गया एल्बो रूम। एल्बो रूम, एल्बो मतलब अपने आर्म के इस पार्ट को एल्बो ही बोलते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। एक आर्म चेयर जॉब मैंने करवाया था, आर्म चेयर जॉब मतलब वो बंदा कुर्सी पे मस्त बैठा हुआ है बिंदास, उसकी सिफारिश है डीसी वीसी तक, उसको कोई टोकने वाला नहीं है, कुछ काम करे या ना करे, और उस पे कुर्सी के ऊपर पूरी अपनी एल्बो फैला के एकदम मस्त बिंदास तरीके से बैठा हुआ है। तो एल्बो रूम मतलब उसकी मर्जी, जैसे मर्जी काम करे, अपनी सुविधा के मुताबिक काम करना है उसको, उसको कोई नहीं टोकता, पूरी स्वतंत्रता है उसको काम करने की। तो एल्बो रूम का मतलब है काम करने की स्वतंत्रता होना। क्या मतलब है बच्चों इसका, काम करने की स्वतंत्रता होना। सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन मतलब जैसे चाहे वैसे काम करेगा। तो ये दोनों मिलके याद करोगे, इसलिए मैं बोल रही हूं जिन्होंने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं वो जाके देखें, जिन्होंने पिछले देखे हुए हैं, जो कंसिस्टेंट है बच्चे, जो रेगुलर है बच्चे, उनको ये ज्यादा लंबे समय तक याद रहने वाले हैं। चलो उसके बाद करते हैं एंड इन स्मोक। गाना सुना है, ये धुआं धुआं से रहने दो, वो गाना कब गाता है, जब वो दुखी होता है बेचारा। और एक मैंने सिनोनिम वो करवाया था ईडियम, आज सिनोनिम क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से पता नहीं, मुझे लग रहा है एक बच्चे ने कहा है तो वो बात मेरे माइंड में हिट हो गई कि मैडम सिनोनिम एंटोनिम करा देना, तो मैं करवा दूंगी वो, ठीक है। हमने किया था बीट द डस्ट,
बुरी तरीके से पराजित हो जाना, ठीक है। मैंने बताया था जब पराजित हो जाएगा तो वो धूल ही झांकेगा और कुछ काम तो नहीं करेगा। तो एंड इन स्मोक का भी कुछ ऐसा ही मतलब है, कोई परिणाम ना निकलना, धुआं धुआं हो जाना किसी चीज का, ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं निकलना। कल विनोद के ऊपर मैंने 2 आपको ईडीएम करवाए थे, वो क्या कर रहा था, कैसल इन द एयर और कैरी द कोल टू द न्यू कैसल, याद है किसी को? उसके मीनिंग्स आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बता रही हूँ, बहुत बार करवा चुकी हूँ। एंड इन स्मोक का मतलब है कोई परिणाम ना निकलना, नील बटे सन्नाटा, कम टू नथिंग। क्या मतलब है बच्चों इसका? कम टू नथिंग, कोई आउटकम नहीं है। क्लियर है सबको? स्मोक आ गया ना, समझ लो बस धुआं धुआं हो रहा है, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद है बच्चों फैबियन पॉलिसी। फैबियन पॉलिसी का मतलब होता है, फैब मतलब धीरे 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 धीरे, बहुत धीमी गति से कोई नीति अपनाना, डेलिब्रेटली, जानबूझ के, डेलिब्रेटली स्लो पॉलिसी और पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन। इसमें मैं कहूंगी बच्चों चाइना का नाम याद कर लो, उसने धीरे 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 क्या किया, पूरे वर्ल्ड के अंदर सस्ता 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 सामान बेचा उसने और पूरे वर्ल्ड को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया, ठीक है। तो वो एक तरह से कैसी पॉलिसी है उसकी? फैबियन पॉलिसी। उसने जानबूझ के अपनी जो करेंसी है रैनमिनबी, अगर याद हो तो उसके रेट को उसने गिराया ताकि उसका सामान ज्यादा बिके, याद है? तो वो एक तरह से यही पॉलिसी है, फैबियन पॉलिसी। फैबियन जब नाम आए तो समझ लेना चाइना की बात कर रहे हैं, ठीक है। सावधानी पूर्वक मंद गति नीति, ठीक है, डेलिब्रेटली स्लो पॉलिसी, डेलिब्रेटली स्लो पॉलिसी और पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, डिसीजन को डिले करना, ठीक है। डिसीजन को डिले करने को अपनी ब्यूरोक्रेसी में क्या बोलते हैं? रेड टेपिज्म बोला जाता है। फाइल के ऊपर रेड रिबन बांध के रखी रहती पड़ी रहती, ढेर लगे रहते हैं, ठीक है, ऐसा भी बोलते हैं। उसके बाद बहुत आसान है, एफ में 3 वर्ड आएंगे, फेयर से बनने वाले, हम ईडियम करने वाले हैं। फेयर फेयर फेयर, फेयर का मतलब ही क्या होता है? अच्छा, फेयर मतलब आप किसी के साथ फेयर हो, मतलब किसी के साथ निष्पक्ष हो, वैसा सा मतलब होता है ना, तो वैसे ही है। फेयर एंड स्क्वायर मतलब निष्पक्ष होना, फेयर एंड स्क्वायर कुछ नहीं सोचना, फेयर एंड स्क्वायर मतलब निष्पक्ष होना, इन एन ऑनेस्ट वे, ईमानदारी से काम करना, ठीक है, इन अ ऑनेस्ट वे। लेकिन ईमानदारी आजकल बच्चों कितने लोग मानते हैं पता नहीं, लेकिन मानना चाहिए, क्योंकि रात को नींद बहुत अच्छी आती है जब आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं, ठीक है। चले उसके बाद देखते हैं फेयर सेक्स, ठीक है। फेयर सेक्स में क्या याद रखना है? एफ से फीमेल, सेक्स तो 2 ही होते हैं, मेल और फीमेल। तो फेयर सेक्स की जब बात आ गई तो आप सोच लो एफ से फीमेल मतलब कि महिला, वुमेन की बात कर रहे हैं, नारी जाति की बात कर रहे हैं, वुमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, याद हो गया। उसके बाद है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब कि फेयर वेदर मतलब अच्छा मौसम है, और उस मौसम में जो आपका फ्रेंड है मतलब वो अपने मतलब के लिए फ्रेंड है, जब मुसीबत आएगी तो छोड़ के भाग जाएगा, कोई काम नहीं आता। आजकल आप लोग अगर बच्चे उलझे हुए हैं, ये मेरा फ्रेंड है, इसके बिना मेरा काम नहीं चल रहा, तो वो टाइम टाइम की बातें होती हैं, ठीक है, ऐसे ही होता है बस। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या है? मुसीबत में साथ ना देना, सिर्फ कंफर्टेबल सिचुएशन में साथ देना। आज आपकी नौकरी लग जाए, दुनिया आ जाएगी आपको बधाई देने पूछने के लिए, और अगर नौकरी नहीं लगी, पेपर का रिजल्ट आपकी फेवर में नहीं आया, तब भी आएंगे पूछने के लिए, रिश्तेदार भी, दोस्त भी, लेकिन तब जो है वो क्रिटिसाइज करने के उसमें आएंगे, मजे लेने के लिए। तो ये मजा लेने का मौका हमें किसी को नहीं देना, हम पढ़ के रहेंगे, नौकरी भी निकाल के रहेंगे, सही है बच्चों। तो सेल्फिश फ्रेंड्स हु आर विद अस इन कंफर्टेबल सिचुएशन, ठीक है। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब सिर्फ अच्छे समय के साथ ही, बुरे समय में तो कोई बिरला ही साथ देता है, ठीक है बच्चों, वरना आप अपने साथी खुद ही हो, कोई नहीं होता इस संसार में, मान लो ये बात। या फिर आपकी फैमिली पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, ब्रदर सिस्टर, या फिर कोई एक आधा ही होता है, ऐसा ही होता है। चलो उसके बाद फैंसी प्राइस। फैंसी प्राइस मतलब मुंह मांगी कीमत। कुछ लोग बड़े शाह लोग होते हैं, कोई बार्गेनिंग करवाते नहीं है ना, ऐसे होता है ना। तो फैंसी प्राइस मतलब महंगी चीज, मुंह मांगी कीमत, एट एनी कॉस्ट, मुझे ये चीज चाहिए, एट डिमांडेड प्राइस। ये कब होता है फैंसी प्राइस, कब चलती है ये चीजें? आपको एक्टिवा निकलवानी है, गाड़ी निकलवानी है, और उस गाड़ी का नंबर 1111 चाहिए, 4444 चाहिए, 3333 चाहिए, लगता है ना, उसके लिए ब्लैक में देते हैं लोग पैसे, मुंह मांगी कीमत, ये ले पर मुझे ये नंबर चाहिए, नंबर के ऊपर लोग मरते हैं ऐसा, ठीक है, होता है। तो वो किसके ऊपर क्या देने को तैयार हो जाते हैं? फैंसी प्राइस देने को तैयार हो जाते हैं, मुंह मांगी कीमत, एट एनी कॉस्ट और डिमांडेड प्राइस। क्लियर है बच्चों? अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया, कोई नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, ठीक है, क्योंकि एफर्ट जाते हैं, एनर्जी जाती है, और ये सब आपके लिए हो रहा है, ठीक है। फिर बच्चे, अच्छा एक बच्चे ने मुझे ये भी कहा, मैम यूट्यूब से इनकम तो होती है, जब इनकम होगी तो वीडियो बनाऊंगी, इनकम होना जिस दिन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चले, फेदर इन द कैप। फेदर इन द कैप का क्या मतलब है? अच्छी उपलब्धि। आप इमेजिन करो, आपकी एक कैप है,
ठीक है, हैट जो भी आप मान के चलो, उसमें बहुत प्यारा सा मोर पंख आके गिर गया, मतलब कि आपको सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, तो अच्छी उपलब्धि, एडिशनल सक्सेस, कोई एडिशनल आपको सक्सेस मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं, फेदर इन द कैप। फेदर वाले इडियम्स हमारे स्टार्ट हो गए। ठीक है, फेदर्स वंस नेस्ट, मतलब अपने ही घोंसले को फेदर करना, अपने घोंसले को भर देना चीजों से, मतलब कि अपनी पोजीशन का फायदा उठाना। ठीक है, अपनी पोजीशन का फायदा उठाना, अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना, भविष्य के लिए जुगाड़ करना। और हमारे सरकारी दफ्तरों में तो ये कितना चलता था, सबको पता ही है। ठीक है, काम होते कहाँ है सरकारी दफ्तरों में बिना रिश्वत लिए दिए, पहले तो यही सिनेरियो था और अभी भी होगा ही शायद, मुझे पता नहीं है। टू एनरिच वन सेल्फ बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ वन पोजिशन, अपने पद का लाभ उठाना। इसका क्या मतलब है, फेदर्स वंस नेस्ट मतलब अपने पद का लाभ उठाना। तो फेदर के कितने कर लिए, 2 कर लिए। फेदर इन द कैप मतलब बड़ी सक्सेस, उपलब्धि, और वो उस उपलब्धि का उपयोग कहां पे कर रहा है, अपने ही फायदे के लिए कर रहा है, ऐसे याद कर लो। फेदर्स वंस रेस्ट, अपने पद का लाभ उठाना, अपनी पोजीशन का फायदा उठाना। क्लियर है बच्चों? चलो, और क्लियर है तो एक थम्स अप दो अगर आपको पसंद आ रहा है इस तरीके से। टाइप यस कि हाँ मैडम हमें समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छे से करा रहे हो आप। ठीक है, उसके बाद फाइट शाई ऑफ। ठीक है, फाइट शाई ऑफ का मतलब, शाई का मतलब क्या होता है, शर्मिंदगी। ठीक है, शर्म से किसी को आप कन्नी काट के निकल जाओ, मतलब किसी पर्सन को अवॉइड करना, इसका क्या मतलब है। फाइट शाई ऑफ का मतलब है टालना, टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और अ पर्सन, किसी चीज को टालना। जैसे किसी के घर गए हो, वो चाय पिलाने के लिए जबरदस्ती कर ही रहे हैं, आप वो चाय नहीं लेना चाह रहे, तो आप मुस्कुरा के शर्मिंदगी से नहीं नहीं मैं तो अभी पी के ही आया हूं, ऐसे बोलते हो ना, तो कुछ कुछ सॉर्ट ऑफ वैसा ही है। फाइट शाई ऑफ मतलब टालना, किसी पर्सन को भी टालना हो सकता है जिसको आप पसंद नहीं करते, डिसलाइक करते हो, या फिर वो पर्सन बहुत ज्यादा आपका दिमाग खाता है तो भी, और या फिर वो पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो भी। टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और अवॉइड अ पर्सन। क्लियर है बच्चों? उसके बाद फिश की बातें कर लेते हैं। फिश इन ट्रबल्ड वाटर। ठीक है, फिश के ऊपर 2 हैं बच्चे, फिश इन ट्रबल्ड वाटर और फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, क्या हो जाता है, हाँ, फिश आउट ऑफ वाटर, ब्लू ही कलर लेना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है रिलेटेड कलर लेना। मेरा आधे से ज्यादा टाइम स्लाइड्स बनाने में जाता है, मैं कलर कॉम्बिनेशन इतना सोचती हूँ उनके बारे में, बहुत टाइम वेस्ट करती हूँ मैं। फिश आउट ऑफ वाटर और फिश इन ट्रबल्ड वाटर। ठीक है, फिश आउट ऑफ वाटर, कहानी तो सुनी है, मछली जिनकी रानी है बाहर निकालो मर जाएगी, ऐसा कुछ सुनी है ना वो आपने, अभी मुझे पूरी पूरी याद तो नहीं आ रही। तो फिश आउट ऑफ वाटर मतलब उसको उसके घर से निकाल दिया तो वो मरी जाएगी, मतलब वो कष्टप्रद अवस्था में है, किसी मुश्किल सिचुएशन के अंदर है। ठीक है, तो आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, मछली का तो कंफर्टेबल प्लेस पानी ही है, तो अगर उसको बाहर से निकालोगे तो वो मर जाएगी। ठीक है, तो आउट ऑफ वंस यूजुअल और कंफर्टेबल पोजीशन, या किसी मुसीबत में होना या किसी ट्रबल में होना, फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब ये है। और फिश इन ट्रबल्ड वाटर, यहां पे आउट था, इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब क्या है, मतलब कि ट्रबल्ड वाटर मतलब फिश जो है वो बेचारी फंसी हुई है किसी जैसे छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है, चाणक्य ने ये बोला था, इसको हम क्या बोलते हैं, मत्स्य रूल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मत्स्य रूल। एक छोटी मछलियों का तालाब है छोटा सा, उसमें किसी ने जाके बड़ी मछलियां छोड़ दी, तो वो पानी उसके लिए ट्रबल्ड हो गया ना, रहने लायक तो नहीं रहा क्योंकि उसकी जान को खतरा है। तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर, तो इसका मतलब क्या है, किसी विषम परिस्थिति का आप फायदा उठाओगे। क्या करोगे इसमें, किसी विषम परिस्थिति का फायदा उठाओगे। ये बस याद करने के लिए याद कर लो, विषम परिस्थिति तो ऑलरेडी आ गई जब बड़ी बड़ी मछलियां आ गई। ठीक है, जब बड़ी बड़ी मछलियां आ गई वहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, दूसरों का फायदा उठाना। और ये काम बच्चों कभी नहीं करना, जिंदगी में कभी नहीं करना। हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन आखिरी मकसद जो होता है हमारा इस लाइफ में, एक अच्छा इंसान बनना होता है, टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर मतलब कि विषम परिस्थिति का फायदा उठाना, फिश वाले भी हो गए। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। ठीक है, मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पैर फिसल गया मेरा, गिर गई मैं, अच्छा भला पढ़ा रही थी, अच्छा भला मैं इंजॉय कर रही थी। ऐसा किसी के साथ पार्टी में भी हो सकता है, कोई इंजॉय कर रहा है, खाना खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और एकदम से पैर फिसल गया, गिर जाएगा, मोच आ गई। मोच आने पे क्या लगाते हो, बाम लगाते हो। बाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑइंटमेंट भी बोलते हैं। तो यही बोलते हैं ना, ऑइंटमेंट लगा दो भाई, इसको बहुत सारी ऑइंटमेंट लगा दो। तो आप थोड़े से तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और कई बार अगर कहीं आप जा रहे हो, मस्ती में खोए हुए हो, बहुत खुश हो, ठीक है, और फिर गिर जाओ, सबके सामने बहुत बेइज्जती भी
होती है, ठीक है, तो आप कैसा फील करते हो? अनकंफर्टेबल, आपको बहुत असुविधा होती है। तो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, मतलब ऑइंटमेंट के अंदर इसको नहला दो, बाम के अंदर इसको नहला दो, इसका क्या मतलब है? असुविधा, ठीक है। जब ये ऑइंटमेंट शब्द आए तो झंडू बाम याद कर लेना, ठीक है, कि झंडू बाम हो गया है किसी का और फिर उसको बाम दे रहे हैं सभी की, लगा लो बेटा लगा लो। तो अ स्लाइट अनप्लेजेंट थिंग, ठीक है, दैट ऑब्स्ट्रक्ट एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग, कोई एंजॉय कर रहा है किसी चीज को लेकिन उसमें बीच में कोई असुविधा आ जाना, कोई मुश्किल आ जाना, ठीक है बच्चों। तो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। उसके बाद है फूल्स पैराडाइज। फूल्स मतलब मूर्ख, ये विनोद ही है, ठीक है, जो कि पिछली उसमें क्या बना रहा था? कैसल इन द एयर का क्या मतलब था? लिखा किसी ने या नहीं लिखा? हवाई किले बनाना, मैंने याद करवाया था। कैसल का मतलब किला होता है, एयर हवाई किले, वो कह रहा है मैं किले में दूर से ही कोयले फेंक दूंगा, ठीक है। झूठी उम्मीद में खुश होना, फूल्स पैराडाइज, वो अपने ही सपने, अपनी डपली अपना राग बना रहा है बेचारा। तो अब झूठी उम्मीद में खुश होना, स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, जिसका कोई कारण नहीं है, खामखा ही खुश, बेवजह ही खुश हो रहे हैं, ठीक है, तो वो वाली चीज है। और लास्ट है 40 विंग्स। 40 विंग्स मतलब जब नींद आ रही होती है तो झपकी लेते हो ना आप, तो वो झपकी लेने का मतलब एक पावर नैप ले लेना, छोटी सी 10-15 मिनट के लिए सो जाना। कई बार देखना, कभी बहुत थके हुए होंगे, 15-20 मिनट के लिए नींद आएगी, बड़ी अच्छी नींद आएगी, उसको पावर नैप बोलते हैं। तो 40 विंग्स का मतलब भी क्या है? झपकी आ जाना, ठीक है। 40 विंग्स का मतलब क्या है? झपकी आ जाना, अ नैप, ठीक है, अ नैप। आई होप सबको याद हो गए होंगे। अगली क्लास में कौन से करने वाले हैं? इसके बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? एफ के बाद जी आता है ना? जी का करेंगे, हैंड टू माउथ भी अगली क्लास में ही कराऊंगी, अभी नहीं कर रहे, एक छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अभी तक अनअकैडमी प्लस पे बच्चों नहीं आए हो मेरी लाइव क्लासेस देखने के लिए, चाहे पेड क्लासेस हो चाहे फ्री क्लासेस हो, कोड कौन सा लगाओगे? मारो राजस्थान परिवार का कोड है MRP10, बिंदास लगाओ। कोई भी मेरी स्पेशल क्लास देखनी हो, फ्री क्लास देखनी हो, प्लस क्लास देखनी हो। और प्लस क्लास में MRP10 लगाने से क्या होगा बच्चों? अगर प्लस पे MRP10 लगाते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। RAS वाले बच्चे 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले, RPSC RSMMB वाले बच्चे जिनको लगता है आने वाले 2 साल में रीट का, पटवारी का, पुलिस का, SI का, कोई भी भर्ती हमें निकालनी है तो बिंदास 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेके ज्वाइन कर लो। इसमें एक ही बार ज्वाइन करना होता है, उसके बाद अनअकैडमी पे RPSC में जो भी कोर्सेज चल रहे हो सब देख पाओगे A to Z। एक ही कोर्स में RAS की तैयारी, पटवारी की, रीट की, पुलिस की, ACF की, कॉलेज लेक्चरर की, 1 to all सबकी तैयारी हो जाएगी। और ये वाला कोड आप दूसरी कैटेगरीज की तैयारी के लिए भी यूज कर सकते हो। नीट में अपने भाई बहन को सिलेक्शन दिलवाना हो, MRP10 कोड पे 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो जी हाँ मिलेगा। और बाकी सारे बच्चे अपना रिस्पेक्टिव प्लान चूज कर लेना, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का कोई भी प्लान आपकी मर्जी है, ज्वाइन कर सकते हो। अगर प्लान ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है, मुझसे कुछ समझ नहीं आ रहा आप बच्चों को, तो बिंदास मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, नोट कर लो अगर नहीं किया है, ठीक है। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, फेसबुक पेज, टेलीग्राम RS क्रैकर पे जुड़ सकते हो, ट्विटर इंस्टा पे जुड़ सकते हो, डॉक्टर तरुणा वत्स के नाम से मुझे ढूंढ लेना, मिल ही जाऊंगी वहां पे, ठीक है बच्चों। MRP10 कोड लगाना मत भूलना। अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो। आप जब लाइक करते हो मुझे अप्रिसिएशन मिलता है, और उसमें तो कुछ लग नहीं रहा, वो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें क्या जा रहा है, लगा दो ऐसे जाते जाते। और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाओ ताकि सारे नोटिफिकेशन मिले, और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलूंगी। हम कौन से करने वाले हैं? जी से स्टार्ट होने वाले इडियम्स करेंगे। तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम।